बिहार की 4 राज्यसभा सीटें जिसको जीतने का दावा एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन माथापच्ची इस चीज को लेकर हो रही है कि आखिरकार क्षेत्रीय छोटे सहयोगी दलों को कैसे मनाया जाए। दरअसल जिस तरीके से राज्यसभा की 2-4 सीटों को लेकर के अब आने वाले वक्त में जो एनडीए गठबंधन के यहाँ पर तमाम सहयोगी दल दावा पेश कर रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी भी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। और कोशिश ये है इन तीनों राजनीतिक दलों की कि एक एक राज्यसभा का सांसद इनसे भेजा जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी कुछ निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर सिमट कर रही, 5 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली, 17 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज कर ली। तो ऐसे में अब मांझी तो एक सीट को लेकर ताल ठोक ही रहे थे, कुशवाहा एक सीट को अपने कब्जे में किए हुए थे, लेकिन अब मांग चिराग पासवान के खेमे की तरफ से भी उठ रही है कि उनसे भी राज्यसभा का एक सांसद बनाया जाए, क्योंकि विधानसभा में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। लोकसभा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी एलजेपीआर बनी थी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए क्या ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू कोटे के ही 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में कुशवाहा मांझी को क्या झटका लगेगा और चिराग पासवान की ताकत क्या बढ़ती हुई नजर आएगी, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में तमाम महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो 4 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और 5 में से 4 राज्यसभा की सीटों को लेकर चिराग पासवान भी कमर कस चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि चाहे एनडीए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें हर जगह अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा की सीटों को लेकर एनडीए में विशेष तौर पर? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले ही हम अगर चर्चा को देखें तो जीतन राम मांझी इस बात को लेकर कह रहे थे कि 2 जिस तरह से मंत्री पद मिले हैं, यानी कि केंद्र स्तर पर जीतन राम मांझी को मिला है, राज्य स्तर पर उनके बेटे को मिला है, तो ऐसे में उनको ये संभावना जरूर थी कि एक राज्यसभा की सीट भी उनको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। बल्कि ये बात उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने कही भी है कि हमें एक उम्मीद थी कि राज्यसभा की सीट भी मिलेगी, लेकिन जिस तरह के आंकड़े अब यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ते हैं दिनेश जी, ऐसा लगता नहीं है कि जीतन राम मांझी की पार्टी से किसी को भी राज्यसभा की कोई सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि दावेदार तो देखिए कई सारे, जैसे आपने उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया कि जैसे पहले ही वो कह सकते हैं राज्यसभा के सांसद भी हैं और यहाँ पर बीजेपी की मदद से वहां तक पहुंचे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि भाई 4-5 जो उनके विधायक हैं तो उनमें से भी किसी एक के नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन गणित अगर हम देखें पूरे इस माहौल का, तो देखिए जेडीयू के पास में तकरीबन 84 के आसपास सीटें हैं, यानी अगर 41 वोट उनको चाहिए तो 41 दूनी हो जाता है 82, यानी कि उनके पास 2 सीटें जीतने का पूर्ण बहुमत है, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो उनके पास 89 है, तो वो भी 2 सीटें जीत रहे हैं। तो ऐसे में 5वीं जो सीट है, पहली बात तो बीजेपी के अंदर ही जो रस्साकशी है वो हो सकती है कि भाई आखिर जो 3 सीटों की जो कमी है वो कैसे पूरी की जा सके, उसके लिए भी अभी माथापच्ची का कहीं ना कहीं समय जरूर कह सकते हैं देखने को मिलेगा बीजेपी और तमाम जो उनका कुनबा है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीटें लाना अपने आप में, 3 जो विधायक लाना अपने आप में महत्वपूर्ण बात होती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में अगर हम विपक्षी दलों की बात कर लें तो वो भी कहीं ना कहीं एकजुटता में लगे हुए हैं, क्योंकि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास में 6 हैं, आई थिंक आईएम के पास में 5 है, बीएसपी के पास में है, वाम दल के पास में, कुल मिला जुलाकर ये आंकड़ा 41 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन मामला यह है कि जो ये भानुमति का कुनबा है इसको जोड़े कौन, क्योंकि कई लोग हैं, कई दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव की दावेदारी पेश आ रही है, इसमें एआईएम की तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि उनका भी एक साथ आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर जो 5वें कह सकते हैं राज्यसभा सांसद नहीं सर रोकना चाहूंगा यहाँ पर, आप 4 के बारे में समझा दीजिए ना, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों चाहे तो 2-2 राज्यसभा के सांसद बना सकती हैं 4 सीटों को लेकर। तो फिर चिराग पासवान
उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को क्या एक बार फिर से खाली हाथ ही बैठना पड़ेगा? बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम आंकड़ों पे भी साहब के हिसाब से समझे तो नजर आता है। देखिए एनडीए में बिहार में इस समय सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है 89 सीटों के साथ में। दूसरी बड़ी पार्टी अगर देखें तो जेडीयू है, और तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में देखें तो यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर नजर आती है। तो वो भी चाहेंगे कि भाई इतनी बड़ी जीत हमने दर्ज की है, पहले लोकसभा में गए तो 5 की 5 सीटें जीती और यहाँ पर भी अच्छा खासा संख्या बल मिला है। तो जाहिर बात है कि उनको भी उम्मीद है कि उनके पक्ष में राज्यसभा की एक सीट जरूर आएगी। आपने देखा भी होगा कि उनकी जो मां है रीना पासवान, उनका नाम लगातार चर्चाओं में आ रहा था कि वो पॉलिटिकल तौर पर एंट्री करने वाली है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आपस में बैठकर कहीं ना कहीं सुलह के द्वारा ही सुलझ सकती है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के पास सीटें हैं उतनी सीटों पर उनको भी पता है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, उनको भी और सीटें चाहिए, बाकी लोगों का सहयोग चाहिए। तो अभी आपस का जो तालमेल है, क्या बीजेपी या एनडीए कुनबा वो बना पाएगा? क्योंकि जो 4 सीटें वो तो हम देख रहे हैं कि 2 जेडीयू के पास जा रही है और 2 सीटें जो है बीजेपी के पास जा रही है। तो ऐसे में एक जो सीट बचती है वो क्या चिराग पासवान के हक में जाएगी, क्या वो जीतन राम मांझी के हक में जाएगी, और क्या यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा इस पे कुछ बाजी मारते हुए दिखाई पड़ेंगे? महागठबंधन भी तो तैयार है ना सर एक सीट को जीतने के लिए। तो लड़ाई तो विशेष तौर पर देखी जाए तो 4 ही सीटों की रहेगी एनडीए में। जाहिर बात है, और लगभग उस पर भी कंफर्म है कि बीजेपी और जेडीयू शायद आपस में इसको बांट लें। लेकिन आपने जो बात कह रहे हैं कि क्या 5वीं सीट को लेकर यहाँ आपस में जेडीयू और कह सकते हैं एलजेपीआर हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या हम पार्टी हो जीतन राम मांझी की बीजेपी हो, क्या आपस में कोई सहमति बनती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि विपक्षी दलों का भी लगातार ये दावा भी है और लगातार प्रयास भी है कि किस तरह से यहाँ पर जो बिखरे हुए कह सकते हैं विधायक उनको समेटा जाए और जो एक आंकड़ा बनता है 41 का उस तक तो पहुंचा जाए। और अगर सब मिलकर चलते हैं तो जाहिर बात है कि एक सीट कहीं ना कहीं विपक्षी दल के हाथ भी लग सकती है। लेकिन वो चेहरा कौन होगा? कभी हिना साहब का नाम सामने आता है, कभी तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है, कभी जो है एआईएम की तरफ से कोई नाम सामने आता है। तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं माथापच्ची जरूर होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये आप अगर बीजेपी या एनडीए कुनबे की तरफ देखें तो वहां स्थिति और ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ती है, क्योंकि 4 सीटों पर जहां दो सीटें बांट रहे हैं, वही 5वीं सीट को लेकर दावा अगर कोई करना चाहे तो वो कौन सी पार्टी होगी और उसे कितना सहयोग मिलेगा, कितना सहयोग मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि देखिए एलजेपीआर भले ही तीसरे नंबर की पार्टी बड़ी है एनडीए कुनबे के अंदर, लेकिन क्या बाकी का सपोर्ट, यानी चाहे हम की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, क्या इनका सपोर्ट चिराग पासवान को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो बहुत सारे पेच अभी कह सकते हैं कि खुद एनडीए कुनबे के अंदर भी हैं, और इसी संभावनाओं को तलाशने के लिए जो विपक्षी दल हैं वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है इस पर बाजी मारते हुए नजर आ जाए। संक्षेप में आखिरी सवाल का जवाब चाहूंगा, और सवाल का जवाब आपको जो देना है वो सवाल ये है कि यदि एक भी सीट चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को नहीं दी गई तो क्या ये एनडीए में डटे रहेंगे? देखिए बिल्कुल फिलहाल तो स्थिति ऐसी लगती है कि डटे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कह सकते हैं आपस में जो तनातनी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि चाहे जीतन राम मांझी हों वो खुलकर अपनी बात को कह चुके हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी गाहे बगाहे इस तरह की बातें कर रहे हैं, और चिराग पासवान जो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि उनकी माँ या उनकी पार्टी में से कोई चेहरा राज्यसभा जाए, तो हो सकता है उनकी नाराजगी भी निकल के सामने आ जाए और खुलकर वो बीजेपी से अपनी जो नाराजगी है उसका इजहार करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल, यहाँ पर नाराजगी का इजहार दिखाई दे सकता है, विशेष तौर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव के बाद इनका रुख क्या रहता है, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले ही ये कह चुके हैं कि वो यदि आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे। मंत्री पद की चाहत उन्हें नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व अवश्य चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बिहार में सरकार चला रही है, दिल्ली में इस सरकार का नेतृत्व कर रही है। तो आखिरकार किस तरीके से ये फंसे हुए पेच को सुलझाया जाएगा, इस फंसी हुई राजनीति को सुलझाया जाएगा और बिहार में एनडीए गठबंधन को बदस्तूर चलाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।